तो आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर है। एक पार्टी जिसके लोकसभा में एक भी सदस्य नहीं है, वो 2024 के लिए बहुत बड़े सपने देख रही है। अरविंद केजरीवाल G8 जो कि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों का एक इन्होंने ग्रुप बना रखा है, वो कहते हैं इसमें सियासत की बात नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था। और आज उन्होंने कहा कि हम राजनीति कहाँ करते हैं जी, और राजनीति हमें आती भी जी नहीं है जी, लेकिन देश में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं अरविंद केजरीवाल वहाँ चुनाव लड़ने जाते हैं। उन्होंने कर्नाटक का भी जिक्र किया, कर्नाटक वो होके आए भी हैं, तो वो अपनी पार्टी को पैन इंडिया फैलाना चाहते हैं। विपक्ष, हालांकि जब राहुल गांधी को आज सजा का ऐलान हुआ तो आम आदमी पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा कि वो फैसले से सहमत नहीं है। तो इस तरह से एक जो रणनीति बन रही है 2024 को लेकर और अडानी मामले को लेकर जो हमलावर है विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, उसका क्या असर आप महसूस कर रहे हैं? देखिए, जो आम आदमी पार्टी है वो सब दिल्ली में और पंजाब में है, और दिल्ली पंजाब में भी इस वजह से है कि जो इन्होंने लालच दिया है बिजली पानी का है, जो बसों में सफ़र करती है महिलाएं, सिर्फ यहाँ तक ही सीमित है। बाकी जिनका जो काम देखा जाए, काम इन्होंने भी कुछ नहीं किया है। ना ही क्या बीजेपी कर रही है काम, और ना ही केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि GST लागू करके मोदी जी ने देश को 10 साल पीछे करे, आप कह रहे केजरीवाल पीछे कर दिया। मोदी जी ने तो देखो पूरे देश की बात कर रहे हैं, वो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। हमारे दिल्ली 20 साल पीछे हो चुके हैं, कोई विकास कार्य कहीं पे भी नहीं हुआ है। अब जो बजट आया है, इन्होंने बजट पेश किया है, अभी जब ख्वाब दिखाया गया है, लेकिन वो ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। और जो सबसे बड़ा राजनीतिक व्यक्ति है केजरीवाल जी, वो कहता है ये भोलेपन से बात करता है, वो उसके भोलेपन पर ही लोग जो है फिदा हो जाते हैं, बाकी कुछ नहीं है। वो जो है बहुत मक्कार है। बोलने ही वालों का तो जमाना चल रहा है। नहीं, बोलने वालों का तो चल रहा है, लेकिन जो कुछ करके भी तो दिखाए ना। आज तो हमको नजर आनी है। मोदी जी के 9 साल, केजरीवाल के 8 साल सरकार के हो गए, आप दिल्ली में रहते हैं, दोनों में से बेहतर काम किसने किया? मेरे हिसाब से दोनों में से बेहतर काम किसी ने नहीं किया है। अच्छा, दोनों में से बेहतर बोलने में कौन है? बोलने में बेहतर तो क्या नाम है, मोदी जी है। तो वो बोलने का खा रहे हैं, वो भाई काम तो है नहीं, काम क्या ही नहीं है, काम नहीं है, सिर्फ बोलने का ही है। सिर्फ बोलते रहो और बेवकूफ़ बनाते रहो लोगों को। अब जैसे एक मुद्दा आया है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, इसमें गैर कानूनी क्या है? पहले भी आता था कांग्रेस को हटाओ देश बचाओ, इंदिरा हटाओ देश बचाओ, पहले भी नारे लगते थे। यार, इस देश की हर विपक्षी पार्टी को पोस्टर ये लगाना चाहिए, मोदी लाओ मत जाओ, मोदी लाओ और देश को डुबाओ। नहीं, तब तो फिर मुकदमा हो जाएगा। तो मुकदमा कर लो, देश तो डूब रही है। आज इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई है, लोग परेशान हैं, काम नहीं है बिल्कुल भी, तो लोग तो परेशान हो रहे हैं। 80 करोड़ लोगों को जो इन्होंने क्या भुखमरी 5 किलो राशन दे रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या तो और क्या? आपका क्या विचार है सर? किस बारे में बताइए पहले। अरे इतनी देर से तो बगल में आपके बात ही कर रहा हूं। आप जो पूछेंगे अभी तो बताऊंगा ना मैं। मतलब पहले आप बताइए कि आप रिटायर्ड हैं? हाँ जी, रिटायर्ड आदमी हूँ। कहाँ थे आप? मैं इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में था। अच्छा, ये बताइए कि इंश्योरेंस सेक्टर में पहले के मुकाबले अब क्या? अभी तो मतलब सिचुएशन ठीक नहीं है पहले के मुकाबले में। तो आजकल तो मतलब कोई सब ठीक ठाक नहीं चल रहा है। इसी वजह से आज हमारा धरना प्रदर्शन भी था। ओरिएंटल हेड ऑफिस जो आज रिसेंटली पहले आसफ अली रोड पे था, वो वहाँ से आप रिटायर्ड है ना? हाँ जी, तो यहाँ से इस बात के लिए आप लोग धरना? वो बस वो मतलब क्या ऑफिशियल इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि जैसे मतलब कि प्रमोशन। सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां भी लग रहा है कि नमस्ते हो जाएंगे क्या? हाँ, वो बस कुछ ऐसा ही चल रहा है, मतलब जैसे मर्जिंग करना, स्टाफ का सेग्रीगेशन करना, और मतलब कि इधर उधर करना। अभी बहुत लार्ज स्केल पे। अच्छा, जो है ये LIC का भी मामला जो था, हाँ। उस पर LIC भी 27 जनवरी के बाद सन्नाटा ही खींच ली, क्या हुआ क्या नहीं? अभी जो है उसी के मद्देनज़र जो है एक 29 तारीख की स्ट्राइक कॉल दी हुई है। वो CLC में मतलब मीटिंग है। अगर उस CLC मीटिंग के अंदर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, जो डिमांड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री की, और जो इंडस्ट्री जिस हालात में जा रही है, जिस मोड पे जा रही है, उसी को लेकर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मतलब एम्प्लॉयज की। ज़्यादातर लोग जो सरकार समर्थक हैं वो कहते हैं देश बहुत विकास और आर्थिक मजबूती की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी इंडस्ट्री के हालात तो मतलब ठीक नहीं है, और बाकी देश के हालात भी सही नहीं है। मतलब कि कहने को तो कोई भी कुछ कह सकता, कहने के लिए तो हर आदमी आजाद है। अभी हम पीछे आपसे 500 मीटर दूर थे, वो लोग कह रहे एकदम
बल्ले बल्ले है। कोई बल्ले बल्ले नहीं है। बताइए कौन सा क्या काम कर दिया मतलब मोदी ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कौन सा ऐसा जो उन्होंने कमिटमेंट किया था ड्यूरिंग द टाइम। लोग कहते हैं हाईवेज बनवा दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बनवा दिया। हाईवेज की छोड़ो, राम मंदिर छोड़ो और मंदिर मुद्दे छोड़ो, जो बेसिक प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं पब्लिक की, वो कौन सी हल हुई है आज तक, ये बता दीजिए आप। जो इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है, और दूसरी क्या है कि खाने का मतलब कि लोगों को मिल नहीं रहा है, और बेरोजगारी है, काम धंधा है नहीं। जो मेन समस्या कहाँ सॉल्व हो रही है, वो तो डाइवर्ट कर देता है। वो तो कोई नया मुद्दा लाके वो जो मेन समस्याओं को डाइवर्ट कर देता है, पब्लिक का ध्यान उधर चला जाता है, वो मुद्दों को भटका देते हैं। तो 2024 मेन मुद्दे तो देखो ना, पब्लिक को क्या चाहिए, खाना पीना रहने के लिए। पब्लिक को चाहिए 5 किलो राशन 80 करोड़ को मिल ही रहा। 5 किलो राशन दे के वो निकम्मा बना रहा है गवर्नमेंट, वो मोदी। क्यों? उसको वेल एस्टेब्लिश करे ना। जनवरी में सुनो, जनवरी में राम मंदिर बन जाए। अरे राम मंदिर से क्या लेना यार, हमें पब्लिक के मेन इश्यूज को देखना है। पब्लिक के मेन इश्यू देखो, वो पब्लिक को 5 किलो आटा खिला के उसको वो बना रहा है, वो क्या कहते हैं उसको, हैंडीकैप्ट बना रहा है। आप क्या मानते हैं? उनको भैया तुम एजुकेट करो। 2024 में कौन आएगा? जो 2024 में तो देखो ऐसा है, विपक्ष कोई एकत्र हो नहीं पा रहा, और विपक्ष अगर कुछ करता है तो सबकी उसने फाइल बना रखी है मोदी ने। सबकी फाइल तैयार, जो ऊपर करेगा मुंह, आजा तू आजा पहले सीधा, तेरे को पकड़ के रखते हैं अंदर। तो इस कुछ किए होंगे तभी तो फाइल बनी है। ऐसा है, देखो दूध का धुला कोई नहीं है, इवन मोदी की पार्टी, मोदी भी दूध का धुला नहीं है, लेकिन वो सत्ता में है। और विपक्ष जो है, विपक्ष भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, सबकी ल्यूपोल उसके पास है, और जो मतलब कोई भी आदमी अगर करेगा। आप बताएं, आपका क्या मानना है जो ये कह रहे हैं, आप इससे सहमत हैं कि आपके विचार अलग है? देखिए ऐसा है, सत्ता आती रहती है, जाती रहती है। इससे पहले भी 1977 में और उससे पहले भी व्यवस्था परिवर्तन की बात करी है हमारे भारत के राजनेताओं ने, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो पाई है। हमें व्यवस्था परिवर्तन की तरफ जाना है। सत्ता परिवर्तन आज ABC किसी को जाए, ए पार्टी आए, बी पार्टी आए जाए, आम आदमी को इससे कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं मोदी और केजरीवाल जी का, देखिए इसमें आपका जो आप मीडिया वाले हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, ये प्रजातंत्र के 4 खंभे हैं। आप कह रहे थे व्यवस्था परिवर्तन। देखिए हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो भी कोई आया है उसने अपने हम लोगों ने बीइंग ए ह्यूमन अपने फ़ायदे के लिए कानून कायदे बनाए हैं, और अपने फ़ायदे के लिए ही सब काम हमने किया है। तो आम आदमी के फ़ायदे की जो चीज़ है वो हम नहीं बना रहे हैं। हमारे देश को स्वतंत्र हुए 70 साल हो गए, हम अब नौजवान नहीं रहे। हमको जो विकास है, विकास की तरफ जाना है, ना कि जो चीज़ें हैं उधर मुद्दे को भटकाना नहीं है। राजनीतिक दलों से हमारा आम आदमी का कोई लेना देना नहीं है। कोई मोदी रहे, कोई केजरीवाल रहे, कोई इस तरीके का रहे। देखिए ये तो विचार आइडियोलॉजीज है। इससे पहले ही असम गण संग्राम परिषद वाले लोग भी नौजवान आए इसी की तरह। असम गण परिषद आई थी और बहुत ताकतवर थी, आज कहीं नहीं ताकतवर। तो देखिए उसका जो है कोई विजन नहीं रहा। तो हमारे यहाँ ऐसा बोलते हैं कि जो पेड़ होता है ना, अरंड का निमोली जो होती है वो जल्दी उगता है, जो जल्दी उगता है वो जल्दी ख़त्म होता है। जो पेड़, जो नीम है, बबूल है, नीम है, पीपल है इत्यादि, जिसकी धरातल होती है वो देर तक रहता है। तो हमारी धरातल रहनी चाहिए, हमारी आइडियोलॉजी विकास की तरफ रहनी चाहिए, आम आदमी के उस पर रहनी चाहिए। तो जब तक आप जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी जो आम आदमी की बात को ना हाईलाइट करेगा, तब तक वो कैसा होगा? आम आदमी की बात को आदमी कहने से आम आदमी पार्टी लगने लगता है। आम आदमी पार्टी आम जनता, आम जनता की अगर आप उसको आम जनता की बात करते हो तो जनता जनार्दन की बात करिए। तो उसकी बात हम करते हैं तो आपको भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक, जिस तरीके से आजकल CJI बात कर रहे हैं, तो जिस तरीके से सेशन ने बात की, ऐसे लोग जब तक समाज में नहीं आएंगे तो तब तक विकास की बात हम कैसे कर लेंगे?